नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए नवंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 11th हाउस में डिबिलिटेट होकर के गोचर करेंगे और 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 24 अक्टूबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 10 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के लिए 20 दिन के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। और रेट्रोगेशन करते करते ये आपके 11th हाउस में तुला राशि के अंदर 23 नवंबर 2025 को प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और जो कि यहाँ आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक अप्रोक्सीमेटली 120 डेज के लिए 120 दिन के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 11th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक अप्रोक्सीमेट 138 डेज के लिए यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कन्या सिंह राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंतर पर धनु लगन वाले व्यक्तियों को विशेष तौर से कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल, थकावट, परेशानी के बाद, थोड़ी दिक्कतों परेशानियों के बाद आप अपना कार्य पूर्ण कर पाएंगे। आपको सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय विशेष तौर से आपको आपकी मेहनत, आपके पुरुषार्थ के माध्यम से, कड़े परिश्रम के माध्यम से अचानक से आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप किसान भाई हैं या आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में धनु लगन वाले व्यक्ति देखेंगे कि ये जो समय आ रहा है, नवंबर का जो समय रहेगा, इस महीने में इनके अंदर आलस्य की भावना बढ़ सकती है। और अगर इनके अंदर आलस्य की भावना बढ़ती है तो इन सब चीज़ों की आलस्य की वजह से इनके धन, विद्या बुद्धि, संतान से रिलेटेड चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम होना, उनमें कार्यों में उनके विघ्न बाधा, डिले होना, ये सब देखा जाएगा। तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि इस समय अंतराल में विशेष तौर से आलस्य से दूर रहा जाए। इसके साथ साथ कोई भी नया डिसीजन लेना है तो उसे काफ़ी केयरफुल रहें, क्योंकि इस महीने में देखा जाएगा कि जो धनु लगन वाले व्यक्ति हैं वे काफ़ी कन्फ्यूजन की स्टेज में रहेंगे। कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। जल्दी से डिसीजन लेना है तो उसमें वे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि ये करे या ये कार्य किया जाए या ये कार्य किया जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो इसमें सबसे बेहतर विकल्प तो यही रहेगा कि आप अपने मित्रों से एडवाइस लेके कार्य करें या किसी मेंटर या एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट लेके कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए, जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, घर परिवार की कोई जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहते हैं, उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपको पैतृक संपत्ति का, चल संपत्ति का लाभ दिलाता हुआ दिखलाई देता है। कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई के माध्यम से कोई घर परचेज़ करना या कोई वाहन परचेज़ करने का या गिफ्ट में आपको मिले, ऐसा योग भी बनाता हुआ दिखलाई देता है।
इस समय में धन कई प्रकार से आपके पास आएगा, आर्थिक लाभ आपको होंगे, तो उसे आप संचय करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अगर आप धन संचय नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस समय में काफ़ी प्रसादन इत्यादि का सुख आपको मिलना, प्रसाद जैसी चीज़ें, अच्छी शुभता की चीज़ें खाना, वाणी में मधुरता होना, मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फोर्थ हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में राहु ग्रह का गोचर, थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, अगर आप कोई पुराना वाहन बेच करके नया वाहन लेना चाहते हैं सेल करके, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसे सेल करना चाहते हैं, उसे सेल करके नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को सेल करके, पुराने व्हीकल को सेल करके नया प्रॉपर्टी या नया व्हीकल परचेज करेंगे जो कि बड़ा होगा, सुंदर होगा और काफ़ी सुख प्रदान करने वाला रहेगा, उसके लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का काफ़ी सुख प्राप्त होगा। इस समय में सिबलिंग्स काफ़ी खुश रहेंगे, सिबलिंग्स के माध्यम से या सिबलिंग्स की हेल्प सपोर्ट से आपको या आपके पड़ोसियों की हेल्प सपोर्ट से आपके कार्य पूर्ण होंगे। घर जैसी या वाहन जैसी खरीदने वाली जो स्थिति है वो वहाँ पर अधिक उत्तम रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। इस समय में आपको अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिलना, कोई नई प्रॉपर्टी मिल जाना, पड़ोसियों का, भाइयों का सुख मिल जाना, सिबलिंग्स का सुख मिल जाना, ऐसे योग बनाता हुआ दिखाई देता है। वाणी से कही हुई अचानक से कोई बात सत्य हो जाना, ऐसे योग दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके एट्थ हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है। फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो देखिए हाँ, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा है। ये समय आपको जैसे कि मैंने बताया, घर, भवन, भूमि, वाहन परचेज करने का योग मिलेगा। माता तुल्य स्त्रों से भी लाभ प्राप्त करेंगे। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब है वो भी ठीक होगी। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, नए मेहमान की एंट्री होना, घर के अंदर कोई रेनोवेशन का कार्य भी आप करा सकते हैं। पूजा पाठ से संबंधित कोई कार्य इस समय में होता हुआ देखा जा सकता है। कोई मांगलिक कार्य हो, किसी का विवाह इत्यादि हो या किसी बच्चे का आना आपके घर पे हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी बेहतर है, समय का लाभ जितना उठाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ये समय आपको पूरे परिवार के साथ संगठित होना, भोजन इत्यादि करना, एंजॉयमेंट करने का समय प्रदान करेगा। आगे बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे हैं और फिफ्थ हाउस के ऊपर बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं, विशेष तौर से जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। सरकारी लोगों की हेल्प, सरकार की हेल्प उन्हें प्राप्त होगी, समय बेहतर है। परंतु यहाँ पर अच्छे सभी चीज़ें, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि जो भी आप ट्रैवल करें, अगर कोई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय अपने कीमती सामान, डॉक्यूमेंट इत्यादि को, नकदी को आप केयरफुल करके चलिए, वो मिस होने के चांस भी बनते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको यदि आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य पूरा करना चाहते हैं या आपका किसी प्रकार से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई आप फॉर्म फिल करते हैं या कोई इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाते हैं, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 110% की एफर्ट लगानी पड़ेगी, तब जाके आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। संतान इस समय में एजुकेशन के अंदर थोड़ी डिलाई कर सकती है, संतान एजुकेशन लेने में ड्रामेबाजी थोड़ी कर सकती है, तो उसका ध्यान रखा जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय में लव रिलेशन इत्यादि आप काफ़ी बना सकते हैं, लव रिलेशन में आपको सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए समय है, समय काफ़ी अच्छा है, यात्रा करने से लाभ होगा, एनिमी से भी आप लाभ उठा पाएंगे, एनिमी आपको परेशान नहीं करेगा, सुखद स्थिति रहेगी। परंतु आपका कुछ धन फॉरेन ट्रैवल, अपने कंट्री की ट्रैवल या किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ें या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए कोई लग्जरी की चीज़, फैशनेबल चीज़ परचेज करने पे खर्च होगा। जैसे कि कोई वाहन खरीद ले, उसके लिए भी खर्च हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन का मैंने बताया, वो अगर परचेज करते हैं तो धन खर्च होगा और सुख के आनंद, सुख प्रदान करने वाला रहेगा। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जा सकता है। इस समय काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। हेल्थ आपकी काफ़ी हद तक ठीक रहेगी, कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिखाई देता है। फिर भी हेल्थ के लिए अगर बात की जाए तो इस समय में
जॉइंटिस जैसी चीज़ से आपको केयरफुल रहना चाहिए। जॉइंटिस आपको परेशान कर सकता है। खाने पीने में चिकनाई और स्पाइस, इन दो चीज़ों से, ऑयली और स्पाइसी फूड से बच के रहें तो बेहतर कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, रेट्रोगेशन की अवस्था में है। और आपके 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए जो समय है, आप देखेंगे इस समय अंतराल में आपका जो स्पाउस है या जो आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, इस समय में थोड़ी चालाकी भरे कार्य करेंगे, थोड़े उग्र भी हो सकते हैं। वे आपको प्रेशराइज कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए। तो आप फिलहाल के टाइम में इस चीज़ को पोस्टपोन कर दीजिए कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आने वाले समय में मैं इसे सिग्नेचर करूंगी। ये समय कोई भी अनुबंधन करने के लिए नहीं है आपके लिए। इस समय में आप कोई डॉक्यूमेंटेशन ना करें। कोई भी अगर चेक भी साइन करना है तो 10 बार सोच लीजिए कि चेक को कहीं गलत यूज़ तो नहीं कर लेगा, कोई मिस यूज़ तो नहीं कर लेगा, आपके सिग्नेचर उसमें से यूज़ कर ली जाए। इस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इस समय में आपको विशेष तौर से देखिए फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कार्यों को करने से या जो लोग अधिक दूरी पर रहते हैं उनसे वार्तालाप करने से शुभ फलों की प्राप्तियाँ होंगी। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक्सोल्टेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। अब देखिए जो समय है, इस समय में आपको चलचल संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके कुटुंब के सदस्य हो, आपके स्पाउस के परिवार वालों से हो, इस समय में अच्छा लाभ मिलना दिखाई देता है। परंतु ये समय आपको थकाने वाला होगा, आपको आपकी इम्यूनिटी को वीक करने वाला होगा। इस समय में अचानक से धन हानि होना या अचानक से किसी कार्य में धन खर्च करके धन लाभ होने के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ रहेगा। इस समय में आपको तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों के अंदर रुचि जागृत होगी। एस्ट्रोलॉजर से आप अपने बर्थ चार्ट को दिखा के अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में साइंटिस्ट वर्ग के लोग काफ़ी सक्सेस होंगे। किसान भाई इस समय में काफ़ी सक्सेस होंगे। उन्हें खेती की ज़मीन से लाभ मिलने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में रिसर्च के अंदर आनंद आएगा और वे कुछ ना कुछ अच्छा रिसर्च इन्वेंशन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, ये समय फ़ॉरेन जाने के लिए भी दिखाई देता है। फ़ॉरेन जाने का योग बनता है यदि आपका बर्थ चार्ट प्रॉमिस करता है कि आप फ़ॉरेन जाएंगे या फ़ॉरेन में जाकर के कार्य व्यवसाय करेंगे, तो ये समय फ़ॉरेन जाने के लिए बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो फ़ॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क होना, उनसे वार्तालाप होना अच्छा रहेगा। वार्तालाप करना बेहतर रहेगा, परंतु डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा। कोई रिटन में कोई अगर आप एग्रीमेंट करते हैं उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ये समय आपको अच्छी सवारियों का सुख देने वाला रहेगा। सरकारी व्यक्तियों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। सरकार के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होंगे। समय काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में धार्मिक यात्रा करना, धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने से भी सुखों की प्राप्तियाँ होती दिखाई देती हैं। इस समय में पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से या गुरु तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय में कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा डिलेपन देखा जा सकता है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा आलस्य आपके अंदर आलस्य आना, थोड़ा कंपनी का भी डिले होना, कंपनी की ग्रोथ इस समय में स्लो हो सकती है। परंतु यहाँ पर नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। आपको नए प्रोडक्ट सर्विस इस समय में ऐड करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में उनका शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको विशेष तौर से अगर आपका कोई जीएसटी इत्यादि के रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में आपको दोबारा से रीचेक करने के लिए रहेगा। उन्हें दोबारा से चेक करके आप कार्य करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके जो भी मार्केटिंग की टीम है उसे अधिक दूरी से काम लाने के लिए भेजेंगे तो अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। उनसे अधिक अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ वार्तालाप की जाए, फ़ोन पे जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना बेहतर रहेगा और वो आपके कार्य व्यवसाय को ग्रोथ कराने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। 11th हाउस में बुध ग्रह सूर्य ग्रह का गोचर और 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए जो समय है, इस समय में देखिए विशेष तौर से
2 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक का समय तो काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में फैशनेबल चीज़ों का सुख उपभोग करना, मित्रों के साथ पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में इन लोगों से आपको लाभ होने के योग बनते हैं, फ़ायदे के योग बनते हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में ये जो समय रहेगा 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक का समय, ये समय कुछ फैशनेबल चीज़ों के लिए, फीमेल से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपका धन खर्चा होना दिखाता है। आप कोई फ़ॉरेन जाने के लिए टिकट बुक करें, लग्जरी से रिलेटेड चीज़, घर से रिलेटेड वाहन, भवन, भूमि, वाहन परचेज़ करने का कोई कार्य करें, उनके लिए समय दिखाता है। इन सब कार्यों के लिए थोड़ा सा धन खर्च होगा, परंतु कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। ये समय विशेष तौर से आपको धन संचय अगर करना है, धन सेविंग करना है, तो 2 नवंबर से 25 नवंबर तक धन संचय कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा धन 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक डोनेट कीजिएगा, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धन के अंदर आने वाले समय में फिर वृद्धि दिखाई देगी। समय बेहतर है, इस समय में काफ़ी एंजॉय किया करेंगे आप, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह अपनी राशि में, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ कार्य करने से आनंद की प्राप्ति होगी। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय आपको फैशनेबल चीज़ों के लिए धन खर्च कराता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन ट्रैवल का योग बनाता है। सरकारी लोगों के लिए कुछ धन खर्च हो इस समय में। देखिए, विशेष तौर से 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक का समय, अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो डॉक्यूमेंट लेके और जो भी रूल रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज चालान इत्यादि कटने के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर के विषय में। 1 नवंबर का समय, 1 नवंबर का समय आपके लिए आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 2 और 3 नवंबर का समय, 2-3 नवंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है। कोई नए मेहमान की एंट्री हो, वैवाहिक इत्यादि कार्य हो, घर के अंदर मांगलिक कार्य हो, शुभ रहेगा इस समय में, होता हुआ दिखाई देता है। 4-5 नवंबर का समय, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। वह एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय में संतान के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होना, लेम फेम और धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। और इस समय में यदि आप किसी से लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 4-5 नवंबर का समय बेहतर दिखाई देता है। 6-7 नवंबर का समय, 6-7 नवंबर का समय थोड़ा सा परेशान देने वाला रहेगा। इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसे आप इस समय में ले सकते हैं। वो भी किस लिए कि भवन, भूमि, वाहन आप परचेज कर रहे हैं तो उसे आप लिमिटेड लेके चलिए, जितना आवश्यकता है उतना ही लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उससे कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में नहीं होगी। परंतु अगर आपने किसी को लोन दिया था, वह आप रिकवरी करना चाहते हैं तो अपनी वाणी को बहुत सौम्य रख के चलिएगा, लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 8-9 नवंबर का समय, 8-9 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आपने रखे हुए हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ इस दिन मीटिंग करना शुभ फलदायी रहेगा। और नई पार्टनरशिप करने के लिए नहीं बोलूँगा, इन्हीं पार्टनर से आपको धन लाभ या कोई नई एडवाइस लेकर के कार्य करिए, बेहतर रहेगा। 10-11 नवंबर का समय, 10 और 11 नवंबर का समय थोड़ा सा परेशान देने वाला रहेगा। इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, इम्यूनिटी वीक होना, अपने आप को थका थका सा फील करना कि आज कोई कार्य करने का मन नहीं है, इस दिन आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपनी कमर कस के चलना है। दूसरा, ये समय आपको लाभ दिला सकता है। कैसे? आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से किसी चल अचल संपत्ति का लाभ ये दिला सकता है, यदि आपका कोई इस तरह का कार्य वहाँ पर चल रहा है। इसके साथ साथ ये समय किसान भाइयों के लिए और साइंटिस्ट वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो PhD इत्यादि कर रहे हैं उन्हें इस समय में सफलता मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। 12-13 नवंबर का समय, 12-13 नवंबर का समय, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है तो इन दिनों में इन कार्यों को पूर्ण करना बेहतर रहेगा। इस समय में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी किया जा सकता है। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड का कार्य किया जाए तो बेहतर रहेगा, सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक धार्मिक यात्रा, धर्म कर्म से रिलेटेड यात्रा या कोई एंजॉयमेंट भरी लंबी दूरी की यात्रा करने का योग दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। पिता या गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट कहा जा सकता है। 14-15-16 नवंबर का समय, देखिए 14-15-16 नवंबर का समय, यदि आप जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। इस समय में प्रयास कीजिएगा, इंटरव्यू वगैरह दीजिएगा।
आपको सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। ये समय अगर आप व्यापार व्यवसाय में नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, नया स्टाफ अगर ऐड करना चाहते हैं, एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा कहा जा सकता है। ये समय आपको डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है, उसके लिए बेहतर कहा जा सकता है। 17-18 नवंबर का समय देखिए, 17-18 नवंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, धन को सेविंग कर पाने के विचार मन में आना, धन सेव करना अच्छा रहेगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा और इस समय में सही प्रकार से लाभों की प्राप्तियां होना, सुख की प्राप्ति होना, मन प्रसन्न रहना दर्शाता है। 19-20-21 नवंबर का समय देखिए, 19-20-21 नवंबर का समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में आपको देखिए अच्छा क्या हो सकता है, पहले वो देखिएगा। अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाने का योग बनता है, धन का आगमन होगा, परंतु किसी की परेशानी, किसी के दुख, किसी की लड़ाई झगड़े से आपको धन का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में यदि आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में, या मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कुछ धन खर्च करके आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। ये समय विशेष तौर से डोनेशन के लिए है। मैंने कहा था डोनेशन करना है, तो इस समय में 19-20-21 तारीख में यदि आप डोनेशन करते हैं, अन्नदान कीजिए। आपके लिए अन्नदान सबसे बेहतर है। कोई खाने पीने की वस्तु लोगों को डोनेट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। या पढ़ाई से लिखाई से संबंधित कोई सामग्री आप डोनेट कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 22-23 नवंबर का समय, 22-23 नवंबर का समय है, ये समय आपके लिए अच्छा है। ये इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और इस दिन आप कुछ अपने आगामी जीवन के लिए कुछ योजना बनाएंगे। कोई ड्रेसिंग सेंस के लिए कोई नए वस्त्र वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं, ऐसा भी योग बनता है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपने कोई बड़े डिसीजन लेना जीवन के लिए, अपने जॉब बिजनेस के लिए कोई बड़े डिसीजन लेना भी दिखाता है, जो कि शुभ फलदायी रहेंगे। अच्छा समय है 24, 25, 26 ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन का आगमन होना दिखाई देता है, धन आपको मिलना, पारिवारिक सुख होना, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाने का योग बनाता है। इस समय में धन का आगमन, आर्थिक लाभ होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। 27-28 नवंबर का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग से जोड़कर देखता है। इस समय में कोई छोटी दूरी की यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, इस दिन मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। 29-30 नवंबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से धन दिलाने वाला रहेगा। धन का आगमन होना, माता का सुख होना, माता के साथ समय व्यतीत करने का योग बनेगा, माता से धन लाभ प्राप्त करने का योग बनता है। इस समय में माता की हेल्थ बेहतर रहेगी, घर परिवार का सुख प्राप्त होगा, घर के अंदर किसी नन्हे मुन्ने नए मेहमान की एंट्री का योग बनाता है। इसके साथ साथ इस समय में नया भवन भूमि वाहन परचेज किया जा सकता है। समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जाए। तो ये था नवंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।